अभी मैंने इसमें तेल डाल दिया है कढ़ाई में। अब हम कटा प्याज को और हरी मिर्च को कढ़ाई में डाल देंगे। अब इसको अच्छे से चलाते हुए भूनेंगे। अब इसमें हाफ टी स्पून नमक डाल देंगे। फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, हाफ चम्मच मिर्च पाउडर, हाफ चम्मच धनिया पाउडर, हाफ चम्मच जीरा पाउडर। अभी सारे मसाले को हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले हमारे प्याज में पक जाए। ये देखिए, इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। अभी ये हमारा एकदम तैयार होने वाला है। अभी देखिए एकदम रेडी हो गया है, एकदम पक गया है। कलर भी एकदम चेंज हो गया है। अभी इसमें हम जिंजर और गार्लिक का को कूट के रखा था उसको डाल दिए। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी हम आटा गूंथेंगे। 1 कटोरी 2 कटोरी हमने आटा ले लिया है। अभी इसमें अजवाइन हम हाफ टी स्पून डाल देते हैं। अभी हम इसको अच्छे से गूंथ लेंगे। हमें मुलायम आटा गूंथना है। देखिए हमारा आटा लगभग तैयार होने वाला है। अच्छे से मसल के हमने गूंथ लिया है। ये देखिए एकदम सॉफ्ट मुलायम आटा हमें तैयार करना है। अभी हमने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसमें हम हल्का सा तेल लगा लेंगे। ये छेद वाला कोई भी प्लेट हो, कुछ भी हो, क्योंकि हमें उसको स्टीम करना है। अभी ये हमारा पानी गर्म है। अब हम उस पर रख देंगे। तब तक कि हमने जो आटा लगाया था अभी उसकी गोलियां काट लेंगे। ये देखिए, अब इसके पेड़े बना लिए। अच्छे से पेड़े बनाएंगे। अब इसमें स्टफिंग को भर देंगे। अच्छे से दबाते हुए चारों तरफ से इसका मुंह बंद कर देंगे। ये देखिए, अब इसको गोल सा अच्छे से बना के थोड़ा सा सूखा आटा लगा देंगे ताकि ये चिपके ना। देखिए, अभी हम दूसरा पेड़ा बना लेंगे। ऐसे ही सारे पेड़े हम बना के तैयार कर लेंगे। देखिए, अभी सारे पेड़े हमने ऐसे बना लिया। अभी हमारा
पानी बॉयल हो रहा है। अब हम सभी पेड़े को इसमें फैला देंगे एक एक करके। अब इसके ऊपर से हम ढक देंगे ताकि इसका स्टीम बना रहे, भाप बाहर ना निकले। अभी हमने तवा हमारा गरम है, अभी इसमें हम अच्छे से ऑयल लगा देंगे। अभी हम जो स्टीम किया हुआ पेड़ा हमारा है उसको हम फ्राई करेंगे। ये देखिए, अभी हम इसको, अगर आपको चाहिए तो आप स्टीम करिए और स्टीम किया हुआ ही खाइए, नहीं तो फिर इसको थोड़ा सा तेल डाल के फ्राई करिए। कुरकुरा लगता है और टेस्टी भी लगता है। सभी को दबाते हुए हम पलट देंगे। हम तेल में भी इसे फ्राई कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कम तेल में फ्राई करके खाएंगे तो थोड़ा सेहत के लिए भी अच्छा। देखिए, सारे को हमने फ्राई कर लिया है। अभी ये हमारा झटपट टेस्टी नाश्ता तैयार हो गया है। अभी सॉस के साथ खाइए, चटनी के साथ खाइए, चाय के साथ खाइए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। धन्यवाद।